Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा है, दूसरी ओर जो बीच में तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी वो तस्वीर है दानिश की। ये वही लड़का है जो दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहां पर इसे 13 मई को एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ग्राउंड ये दिया गया था क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले पंजाब से खबर आई थी, पंजाब पुलिस ने ये किया था कि दिल्ली में जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है वहां के कोई ऑफिसर है जो यहाँ के ऑपरेशन को लीक कर रहे थे, यहाँ के ऑपरेशन की जानकारी दे रहे थे, चाहे कोई सेना की बात कर ले, इंडियन नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, तमाम ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है वो वहां से दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन जो है वहां के ऑफिसर, इन दोनों गद्दारों की मदद से, उसमें एक महिला भी थी, इनके तहत चंद रुपए देकर वो इस तरह के काम करवाते थे। जिसके बाद 13 मई को दानिश को एक्सपेल्ड कर दिया गया था, यानी ऑर्डर कर दिया गया था कि आप यहाँ दिल्ली छोड़कर फौरन 24 घंटे के भीतर आप अपने वतन लौट जाएं। इसी दानिश का नाम सामने आता है अब हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार हुई जो है ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा जितनी दिख रही है सीधी, जितनी वो अपने वीडियोस में अपने आप को बयां करती है, शायद उनकी कुंडली इससे इतर कुछ है नजर आ रही, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ली है। अब बात करेंगे कि आखिर ज्योति जाती है दिसंबर 2024, बता दें कि दिसंबर 2024 में पहलगाम कश्मीर घूमने गई थी। वो रहती है जनवरी, यानी दिसंबर जैन में जो क्रिसमस के बाद का समय होता है वहाँ लोग जाते हैं सेलिब्रेट करने। इसी तरह ज्योति भी वहाँ पहुंची थी और बाकायदा इसका वीडियो, ये सब चीज़ें उसने डाली है। रिपोर्ट्स ये भी है कि हो सकता है कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत वहाँ गई थी। हालांकि अभी इस पर जांच चल रही है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि ज्योति के जो तार है, जो उसके वीडियोस है और जो उनके पास से डिवाइसेस हैं, यानी मोबाइल, लैपटॉप, तमाम ऐसी डिवाइसेस हैं, उसके तहत जो जानकारी मिली है, पुलिस का यही कहना था। एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है जो हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में, PIOS, यानी पाकिस्तानी इंटेल ऑपरेटिव्स। ज्योति मल्होत्रा जो है इनके संपर्क में थी, ऐसा हरियाणा पुलिस का कहना है कि PIOS के तहत वो उनके कांटेक्ट में थी, जिसकी वजह से वो खुफिया जानकारी यहाँ की साझा कर रही थी विदेशी कंट्री को, यानी पाकिस्तान को, दुश्मन कंट्री जो है। और इस वक्त पाकिस्तान और भारत में जो चीज़ें हैं उसे देखकर इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर होती है तो इसे लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है। और पुलिस को जानकारी मिली थी और जो सेंट्रल एजेंसी है उनके तहत ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है ज्योति मल्होत्रा के पास और उनके तमाम गैजेट्स को जो है, मोबाइल, लैपटॉप और तमाम ऐसी डिवाइसेस वो अपने पास लेती है। जिसके बाद पुलिस को ऐसी कोई सबूत मिलती है जिसके बाद उन्होंने उसे अरेस्ट किया है। अब बात करते हैं कि ज्योति पर जो आरोप लग रहा है, पहला तो पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने ये कहा है साफ साफ अपने ये PC में कहा है कि एक तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो जो दुश्मन कंट्रीज हैं उन्हें ईजी होता है ऐसे लोगों को चंगुल में लाने के लिए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो है उसके सब्सक्राइबर की अगर बात कर ले तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 3 लाख के आसपास उसके सब्सक्राइबर है। इसके साथ ही वो चंद पैसों में हो सकता है कि चीज़ें आसानी से करने के लिए गई हो, और ये कोई छोटी मोटी एजेंसी के तहत उन्हें नहीं मिली थी खबर। बता दें कि सेंट्रल एजेंसी के तहत पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करती है। ज्योति मल्होत्रा के अगर YouTube चैनल की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे वीडियोस डाले हैं, लगभग मैंने जो खंगाला है उनके वीडियोस को तो उसमें देखा है 3 से 4 वीडियोस उन्होंने डाले हैं जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन का जिक्र करती हैं। एक वीडियो में तो ये तक नजर आता है कि वो जैसे ही पहुंचती है तो दानिश को कहती है कि मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद, जिस पर दानिश उन्हें बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वेलकम करते हैं उनका, और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। और जिस तरह के उनके रिलेशन है, क्योंकि इतनी नज़दीकी भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कोई पहले से भी अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में वो विजिट करना, दानिश के साथ उसकी नज़दीकियाँ क्या कुछ बयां करती है, इसे लेकर अब पुलिस उससे जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक और चीज़ का जिक्र किया है, पाकिस्तान तो गई ही थी और पापा ने उसके बताया कि एक बार गई है, लेकिन जो वीडियोज़ ये सब सामने आ रहे हैं इसमें कई दफ़े वो पाकिस्तान जा चुकी है, ऐसा उसने खुद ने कबूला है। इसके साथ ही दुश्मन कंट्री यानी चाइना भी वो एक बार विजिट कर चुकी है। और इसके बाद आपको बता दें कि अब उनका पुलिस का जो है जांच का एंगल वो इस कड़ी पे जाट टिका है कि आखिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
ये किसी के बहकावे में आ गई है या फिर इसने किसी मकसद से ये यूट्यूब चैनल बनाया था और ये तमाम तरह की प्रोपेगेंडा कर रही थी। इसके तहत वो अपनी जानकारी जो वहाँ पर दुश्मन कंट्री जो बैठी है उनको साझा कर रही थी, क्योंकि एक वर्ड का जिक्र हो रहा है ज्योति मल्होत्रा को लेकर, जियो टैगिंग। अब बात करेंगे जियो टैगिंग क्या है, क्या इसकी मदद से कोई भी अपनी जानकारी दूसरी कंट्री में साझा कर सकता है इजीली, ना बिना फ़ोन यूज़ किए, ना समथिंग कुछ भी। अब ऐसी चीज़ें नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर जियो टैग कर दिया आपने जाकर वो लोकेशन पे, तो सारी जानकारी वो उस लोकेशन की, उस डिवाइस की वहाँ पर पहुँच सकती है। अब आते हैं पहलगाम पर। ज्योति साल 2000 हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में गई थी, यानी अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ है। ज्योति गई थी दिसंबर जैन में, फेब मार्च अप्रैल, लगभग 3 महीने बाद ज्योति थी दिसंबर जैन में वहाँ पर कश्मीर में घूमने गई थी, तमाम वीडियोस बनाए थे। क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो ऐसे में हो सकता है कि ज्योति को उन तमाम सेंसिटिव जगह पर भी जाने की इजाज़त मिल गई हो जहाँ पर अमूमन आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है मिलिट्री कैंप हो, जो सेना वेना के लोग रहते हैं, हो सकता है सेना के अधिकारी के साथ उसने लंच या डिनर, कोई ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया हो, वहाँ पर वो शामिल हुई हो। और वो जियो टैगिंग एक ऐसी डिवाइस है कि अगर आपने वहाँ जाकर एक फ़ोटो तस्वीरें खींची है और उसे अपने जब भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप पोस्ट करते हैं और उसमें जियो टैगिंग ऑन करके आप लोकेशन साझा कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलरली एरिया की अगर हम बात करें तो पूरा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सामने वाले को चला जाता है, क्योंकि आपने पोस्ट साझा किया है, पब्लिक अकाउंट है, तो तमाम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर ज्योति पहलगाम में गई थी, तो अगर उसने साझा किया, अगर उसका मकसद गलत था, तो हो सकता है उसने कोई डिवाइस यूज़ किया हो जिसमें ये तमाम चीज़ें वो शेयर कर रही थी, या फिर जिस तरह से जियो टैगिंग का इस्तेमाल करके अगर उसने फ़ोटो या वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला होगा, तो तमाम तरह की जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक को देखें तो जिस तरह से इस टेरर अटैक को अंजाम दिया गया है, और बड़े ही वो लोग वहाँ पर जो टेररिस्ट है इतनी आसानी से घुसते हैं और इस तरह से सरेआम गोलियों से भून देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, तो उनको भली भांति लॉन्जिट्यूड, जियोग्राफिकल अगर एरिया की बात करें इन्फॉर्मेशन, तो उन्हें पहले से थी। तो क्या ये यहाँ से मुहैया कराई गई थी या किसी ऐसे, क्योंकि OGW वर्कर का भी नाम सामने आता था, तो क्या वो लोग उन्हें मदद किए थे? तो जियो टैगिंग एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तमाम तरह की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इवन वेबसाइट पे भी ये चीज़ें अगर अपलोड कर दी जाती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की चीज़ें पूरी सामने वाले देश में, किसी भी देश के कोने में बैठे हो, चाहे विदेश की धरती पे हो, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और ये ऑटोमेटेड जियो टैगिंग अगर आपने कर दिया है, तो GPS इनेबल्ड डिवाइस अगर आपके पास है, तो ये तमाम ऐसी जानकारी आपका चंद मिनट में पार हो जाती है सीमा, और इसके बाद जो दुश्मन लोग होते हैं उन्हें एक एक करके जानकारी पूरी साझा कर दी जाती है। और ये इजी होता है कि आइडेंटिफाई करने में लोकेशन। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो बोली जा रही है कि जियो टैगिंग अगर आपने टैग किया होगा, तो ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की आपने पूरी इन्फो दे चुकी हो, क्योंकि ये गई थी 2-3 महीने पहले, तो ये बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। हालांकि पुलिस अभी जांच करेगी, हो सकता है आने वाले टाइम में सेंट्रल एजेंसियां भी इसमें कूदे और वो भी जांच करे, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की, वो सब कहानियों की जो पुलिस ने अपने PC में बताया है, और आखिर ज्योति मल्होत्रा पर सस्पिशियस एक्टिविटी होने के क्यों ऐसे पुलिस बता रही है, क्योंकि वो लगातार जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उन सब के कांटेक्ट में थी, और तमाम ऐसे जो लोग हैं पाकिस्तान के जाने पहचाने नाम हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। चाहे हम किसी की बात कर ले, तो ये सब एक ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब बात करेंगे कि जो ISI के मोहरे होते हैं, कि क्या ज्योति को एक उसके टूल के रूप में उसने इस्तेमाल किया, कि ताकि वो, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हो सकता है ऐसे में उसका यूज़ किया गया हो, उसे मैनिपुलेट किया गया हो, जिसके बाद उसने चंद पैसों के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल गया होगा, और उस तरह से उसने क्या खुफिया जानकारी दी। फिलहाल ये सब जाँच का विषय है। पहली बात तो ये आए कि जियो टैगिंग कंटेंट का इस्तेमाल करके उससे हो सकता है कि उस लोकेशन ये तमाम चीज़ें निकलवाई गई हो, और क्योंकि ज्योति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, तो कई ऐसे जगह पर वो जाती थी, तो जो सेंसिटिव था वहाँ पर जाना किसी के लिए, आम लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं था। ऐसे में वो जाकर अगर टैग कर देती है, तो पूरी इंक्वायरी, पूरी जांच वहाँ की पहुँच जाती है कि यहाँ पर क्या क्या है।
बता दें कि फिटनेस ट्रैकर जो वॉच होता है उसमें भी कई बार ये जानकारी इकट्ठा की जाती है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि इजराइल हुआ चाहे अमेरिका हुआ, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जियो टैगिंग के लिए मतलब बैन कर चुकी हैं कि आप अपने फ़ोटो तस्वीरों में ये तमाम जियो टैगिंग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानकारी सामने वाले को चली जाती है और उन्हें ईजी एक्सेस हो जाता है कि किसी भी तरह के अगर चीज़ें उन्हें कांड करवाना हो तो वो ईजिली अंजाम दिलवा सकते हैं। अब अगर ज्योति की बात कर ले कि अगर आईएसआई के चंगुल में ज्योति आ भी गई हो तो क्यों उसने ज्योति को चुना होगा, तो पहली बात तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, किसी को डाउट नहीं होगा, वो इजीली कहीं भी जा सकती है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही है कंट्री को, बढ़ावा दे रही है, आपकी चीज़ें पॉपुलैरिटी हो रही है, इसकी वजह से लोग उसे आने जाने में उसे इजी एक्सेस होगा, ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न अगर बात करें तो पीएमओ सीएमओ या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी अगर बात कर ले तो अगर वो जाना माना चेहरा है तो लोग उसे बुलाते हैं चीज़ें गेट टुगेदर में ताकि उनकी रीच बढ़ सके, तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। और कश्मीर में जिस तरह से आपने देखा होगा वो गई होगी तो सैन्य ठिकाने ये तमाम जगह हो सकता है उसने विजिट किया हो, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में चीज़ें रही हो जिस तरह से हमने अभी बात की। अगर पुलिस की आपने चीज़ें सुनी होंगी तो पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि ये मॉडर्न टाइम का वॉरफेयर है, ये पहले के टाइम का नहीं है कि आप जंग में उतरे, हथियार लिए और आप एक एक को चुन चुन कर रौंदते गए या ज़मीन पर धाराशाही कर दिए, ऐसा नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर है तो आप हर एंगल से हर पैतरे आजमाने के लिए लोग करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, साइबर अटैक की जा रही है, इसके साथ ही अगर हम फील्ड की बात कर ले, चाहे एयर हो, नेवी हो, चाहे बॉर्डर की बात कर ले, तो तमाम ऐसे जो हमारे दीवारें हैं वहाँ से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान के आईएसआई जो हैं वो छोटे मोटे चुनिंदा लोगों को टारगेट किए हों स्लीपर सेल के रूप में और वो छोड़ दिए हों इस तरह से भारत के अलग अलग कोने में जो इस तरह से खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो वहाँ से इकट्ठा करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा देते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब से खबर आई थी जिसमें दानिश का नाम सामने आया था और दानिश को बाहर निकाला गया था, फिर से दानिश का नाम सामने आता है। इस बार हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा केस भी सामने आता है। तो हो ना हो कोई तो ऐसे सस्पेक्ट है जिसकी वजह से ज्योति मल्होत्रा जो है उन पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि सेंट्रल एजेंसी जांच बिठाए और चीज़ें सामने आए। फिलहाल आपको बता दें कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है हमारे देश और हमारी सुरक्षा को लेकर, उसके तहत सेक्शन 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत ही संगीन अपराध है। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 152 यानी देशद्रोह, ऐसे मामलों में ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फिलहाल हिसार के सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। ज्योति को 5 दिन की कस्टडी मिली है और आगे की जांच अभी चल ही रही है। इसके साथ ही ज्योति के साथ आपको बता दें कि 6 अन्य लोगों का भी नाम सामने आ रहा है जिनके लिंक पुलिस अभी खंगाल रही है। वैसे ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो 15 तारीख को उनका मोबाइल, लैपटॉप, तमाम चीज़ें लेके गई थी पुलिस, जिसके बाद उन्हें उसमें से कुछ खुफिया जानकारी मिलती है और अगले ही दिन पुलिस पहुंचती है ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 और लोगों पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस इस केस में खंगाल रही है कि आगे क्या चीज़ें होंगी। और वहीं अगर जाते जाते आपको ज्योति के बारे में छोटा सा इन्फो दे सकते हैं कि वो क्या थी और क्या से क्या बन गई। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। सिंगल पेरेंट, यानी उनके पापा जो हैं डिवोर्स के बाद पापा के पास रहती थी और पापा ने ही उसे बड़ा किया है। इसके साथ ही उनके पास अगर डिग्री की बात करें तो MBA की डिग्री होल्डर है वो। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट का काम की है और पढ़ाने के लिए भी कॉलेज ये सब में वो जाती थी। और इसके बाद जब कोविड आ जाती है तो कोविड में उसकी नौकरी चली जाती है। कोविड के पहले वो गुड़गांव में नौकरी करती थी और इसी दरमियान उसकी नौकरी चली जाती है, जिसके बाद उसने ट्रैवल ब्लॉगर आफ्टर कोविड स्टार्ट किया था और वो धीरे धीरे अपना रीच बढ़ा रही थी। इसी दरमियान पाकिस्तान जाती है, चाइना जाती है और फिर पहलगाम टेरर अटैक होता है उसके कश्मीर जाने के कुछ ही महीने बाद, जिसके बाद वो एक संदिग्ध के रूप में छा जाती है। फिलहाल पुलिस इस ज्योति मल्होत्रा केस को लेकर हर पहलू पर जांच कर रही है। आगे आने वाले टाइम में कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।